Hello बच्चों, let's read the question. Directions. These questions consists of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Okay. Statement first is the twinkling of stars is due to the fact that refractive index of the Earth's atmosphere fluctuates. Okay. Statement second is in cold countries, the phenomena of looming, that is ship appears in the sky, takes place because of refractive index of air decreases with height. Okay, ये हमारे पास question है, we have to solve it. Now let us start writing down its key concept. What is the key concept for this question? इसका key concept क्या है, आइए इस पे लिखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट इसका इजी एंड सिंपल है, दैट इज जो इसने स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट 1 में ही कहा है, दैट इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ refractive index, due to fluctuation of refractive index, okay, due to fluctuation of refractive index of Earth's atmosphere, we can see the twinkling of stars. We can see the twinkling of stars. We can see the twinkling of stars. ये बहुत बेहतरीन फिनोमेना है जो हमें किससे दिखती है, इसके पीछे क्या रीज़न है. द रीज़न इज़ इजी एंड सिंपल. रीज़न इज़ कि जो फ्लक्चुएशन हो रही है, तब्दीलियाँ हो रही है किसके अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, यही कारण है पीछे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का. ओके, इस चीज़ को मैं पहले ऐसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट अस सपोज ये मेरी अर्थ है, दिस इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको अगर हमें दिखाना है, थोड़ा इसको मैं क्लियर से दिखाने की कोशिश करता हूँ. चलिए, तो ये अगर मेरा अर्थ है, लेट अस सपोज दिस इज़ माई स्टार. एज वी नो कि अगर अर्थ स्टार से लाइट आ रही है और यहाँ पे हमने किसी ऑब्जर्वर को रखा है जो इस लाइट को जो है मॉनिटर कर रहा है, स्टार की लाइट को, तो होता क्या है असल में कि दिस लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम कंटिन्यूसली. तो अगर यहाँ से लाइट है वो कुछ ऐसे होके इसके आँखों पे गिरती है. लेकिन ये बंदा क्या करता है, इस बंदे की आँखों पे क्या होता है, इस बंदे की आँखों को जो लाइट है असल में यहाँ पे दिखाई देती है. अगर इसको लाइट यहाँ पे दिखाई देगी, अगर इसको लाइट यहाँ पे दिखाई देगी, अगर इसको लाइट यहाँ पे दिखाई देगी, तो इसको स्टार भी यहीं पे दिखाई देगा. तो ये इसकी रियल ये इसकी रियल इमेज थी, ये इसका रियल पोजीशन था. ये रियल पोजीशन थी किसकी, स्टार की. ये इसकी अपेरेंट पोजीशन बन गई. तो स्टार की रियल और अपेरेंट पोजीशन का बनना निर्भर किस पे करता है, दिस इज ऑल बेसिस ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर स्टार से अर्थ की ओर रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, ऐसे केसेस में हो रहा है ये चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्टार से अर्थ की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीज कर रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस एज लाइट कम्स फ्रॉम स्टार टू अर्थ. क्योंकि स्टार से अर्थ की ओर जब लाइट आ रही है, तो जब भी ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है, एटमॉस्फेयर में चूंकि डिफरेंट लेयर्स है, तो होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे अर्थ की ओर बढ़ जाता है. तो हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ते हैं कि जब हमारी अर्थ, मान लो ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, जब भी हमारी रे ऑफ लाइट एंटर करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और हमें पता होता है कि ये हमेशा बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये चीज़ें हमने किस में पढ़ी हैं, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो उस वाले केसेस में हमने क्या पढ़ा होगा कि whenever the ray of light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the norm.
So, from this conclusion, the statement first is correct. The twinkling of stars is due to the fact that refractive index of the Earth's atmosphere fluctuates, and this is the correct option. Okay. Now, the statement second is like that. Statement second is like that कि कोल्ड कंट्रीज के दौरान दिनों कोल्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि द फिनोमेना ऑफ लूमिंग. व्हाट इज लूमिंग? लूमिंग इज नथिंग बट दैट इज शिप अपीयर्स इन द स्काई. शिप हमें ऊपर दिखाई देते हैं. टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट. तो अगर हम देखेंगे कि ये पहले ही स्टेटमेंट का उल्टा बोल रहा है, तो उल्टा कैसे बोल रहा है आप देखिए यहाँ पे. मान लेते हैं ये हमारा जो है अर्थ एटमॉस्फेयर है. अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को जो है फिट करने की कोशिश करते हैं और आपके सामने रखता हूँ मैं यही एग्जाम्पल विद डायग्राम. अगर मैं देखूँ तो लेट अस सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर है जिसको हमने यहाँ पे रखा है. लेट सपोज दिस इज आवर ऑब्जर्वर. पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ. इस ऑब्जर्वर को क्या है मसला? लेट अस सपोज इसने जो शिप है यहाँ पे देखी, यहाँ पे इसने शिप को देखा, तो हुआ क्या असल में, शिप से रेज ऑफ लाइट इसके इसकी आंखों पे आ जाएंगे. लेकिन चूंकि हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा शिप है यहाँ से अगर रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसे आएंगे इसकी आंखों पे, क्योंकि जो अर्थस एटमॉस्फेयर है यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थस एटमॉस्फेयर के नज़दीक ज़्यादा है. लेकिन हाइट के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मसला होता है? दैट डिक्रीजेज. द सेम कॉन्सेप्ट. अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इसको ये शिप कहाँ पे दिखाई देगा? इस बंदे को ये शिप जो है ऊपर ही दिखाई देगा. तो रीजन इज रेडियन सिंपल. इसको यहाँ पे दिखाई देगा. यहाँ से लाइट आ रही थी लेकिन इसको यहाँ पे दिखाई देगा. तो यही वाला जो इसकी अपेरेंट पोजीशन है ये यहीं पे बनेगी. यही इसका रीजन बनेगा कि रीजन इज इजी एंड सिंपल, द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द फ्लक्चुएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. But correct second statement is not the correct explanation of statement first. So hope you got the answer of this question. Thank you.